आप लोगों का स्वागत है पुनः एक बार। और हिंदी साहित्य के प्रश्नों पर चर्चा हमारी चल रही थी। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे पुनः। तो चर्चा कल हुई थी कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास जो था उसी को लेकर चर्चा हो रही थी। तो उनका अधूरा उपन्यास था, उनका प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा था? तो कोई बता दे। तो मंगलसूत्र। मंगलसूत्र नाम था उसका। पूरा किसने किया था उसको? उनके लड़के नाम क्या था? अमृतलाल। चलिए, अमृतलाल ही थे। और अमृतलाल का जो पुस्तक है, जो उनका लिखा उन्होंने है, कलम का सिपाही, प्रेमचंद की जीवनी। चलिए, प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर के लेखक कौन है? रचना है प्रेम सागर। लल्लूलाल। चलिए, बहुत बढ़िया, लल्लू लाल ही होंगे। तीन लोग फेमस हैं इसमें। सदन मिश्र हैं, लल्लू लाल हैं और ईसा अल्लाह खां। सितारे हिंद, चार पांच लोग फेमस थे। आधुनिक इतिहास जहाँ शुरुआत जहाँ से होती है। प्रेम सागर के लल्लू लाल, नाच के तो पाकिस्तान लिखने वाले सदन मिश्र थे। रानी केत की कहानी ईसा अल्लाह खां ने लिखा था। आगे आ जाइए। बांगरू बोली का किस बोली के निकट संबंध है? बांगरू बोली का संबंध किस बोली से नजदीक है? तो खड़ी बोली है यहाँ पे। बिहारी किस काल के कवि थे? बिहारी का काल कौन सा था? रीत का। आधुनिक काल के थे, मध्यकाल के या भक्ति काल के, किसके थे? इसका जवाब क्या रहेगा? रीत काल के थे। और रीत काल में भी दो तरह के कवि आते हैं, रीतबद्ध, रीत सिद्ध। तो क्या सही करेंगे इसमें आप? रीति सिद्ध। रीत सिद्ध कवि थे ये। बिहारी जो है रीत सिद्ध कवि थे। बिहारी किस राजा के दरबारी थे? पंखे की आवाज लगातार आ रही है। तो रीत सिद्धि थे, कवि है बिहारी। रीत सिद्ध कवि जो बिहारी थे। अगला देखो प्रश्न इसमें है, बांगरू बोले का नहीं हो गया था ये। तो बिहारी बता दीजिए, बिहारी किसके दरबारी थे? नहीं पता? जयसिंह। जयसिंह या सवाई राजा जयसिंह। जयसिंह। सवाई राजा हाँ जयसिंह के सब। दरबारी थे। नहीं पराग नहीं मधुर मद, और एक लाइन के और यहाँ पे है लिखी हुई, कई पंक्ति इनकी है। स्वागत विकासित का। समृद्ध देख के विहंग विचार, पर पारिन के हाथ को तू पंछी मत मार। अन्योक्ति अलंकार यहाँ पे है दोनों में, और दोनों लक्ष्य करके लिखा गया है जयसिंह को। अगला लक्ष्य कविता यहाँ पे है, बुंदेलो हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। किसने लिखा इसको? महल। ये लाइन किसकी है? सुमित्रा। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। सुभद्रा कुमारी चौहान की लाइन है। और एक चीज जानिए क्या, रानी लक्ष्मीबाई एक उपन्यास है, एक महाकाव्य है। उपन्यास लिखने वाले दूसरे थे, महाकाव्य लिखने वाले दूसरे। और जो ये रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की, लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसे लिखा है। माइक कहाँ चल रहा है? अजीत का माइक है क्या? यहाँ से आवाज आ रही है। चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का था ये, बुंदेले भर बोलों के मुख।
और वृंदावन लाल वर्मा, दो लोगों का नाम याद रखिएगा। उपन्यास एक है झांसी की रानी, तो वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। और ये जो पंक्ति है पद्य में लिखा गया जो है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा हुआ है, झांसी की रानी। बोधी नरेश महाराजा भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? इसका जवाब है मतिराम। मतिराम, मतिराम थे। बैताल पचीसी की रचनाकार कौन थे? बैताल पचीसी धूमिल। सूरसेन है कि सूरत, यहाँ सूर। सूरत मिश्र थे, सूरत मिश्र। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है? बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? कभी सुने नहीं। तो रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला है भक्तमाल, भक्तिकाल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है। इसके रचयिता कौन है? भक्तमाल किसने लिखा हुआ है? नाभादास। नाभादास। नाभादास की ही लाइन है ये, भक्तमाल। भारत की शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से कौन फेमस कालिदास। है? कालिदास। बहुत बढ़िया। नहीं, सूरदास नहीं है, कालिदास। कालिदास। सूरदास को कोई उपाधि इस तरह से नहीं मिली है जो, हाँ, सूरदास को जॉन मिल्टन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सूरदास को जॉन मिल्टन ऑफ इंडिया कहते हैं। सूरदास को उपाधि मिली है मिल्टन को। मिल्टन के बारे में कुछ जानते हैं आप लोग हैं? कैसे? जॉन मिल्टन के बारे में कुछ आप लोग जानते हैं? जॉन मिल्टन कौन थे, क्या लिखे हुए हैं? This on is blinded. बहुत बढ़िया। इंटर में, On is इंटर में blindness. बिल्कुल, इंटर में इनकी एक रचना है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसके हाँ। लेखक हैं ये। और एक फेमस रचना कहीं की परीक्षा में अगर पूछी गई, पैराडाइज, पैराडाइज पैराडाइज लॉस्ट, उसके लेखक हैं जॉन मिल्टन। और अंधे थे, अंधे हो गए थे कुछ दिन, 22-23 साल की उम्र में अंधे हो गए थे। तो सूरदास भी अंधे थे, तो इनको भारत का जॉन मिल्टन कहा जाता है, सूरदास को। भारत की प्राचीन भाषा क्या है? भारत की प्राचीन भाषा कौन सी? संस्कृत। संस्कृत। बहुत बढ़िया। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? कोंकणी कहाँ के लोग बोलते हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और गोवा के लोग जो कोंकणी का इस्तेमाल करते हैं, कोंकणी बोलते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? मैथिली शरण प्रथम गुप्त। कौन, बताओ रचना कौन से थे? रचना का नाम बता दीजिए। उर्वशी, उर्वशी, भारती। भारत उर्वशी। भारती नहीं, भारत भारती। इनकी रचना का नाम था भारत भारती। इसी पर इन्हें जो है महात्मा गांधी ने उपाधि दिया था। ये मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था, और भारत भारती पर खुश होकर दिया था। उर्वशी को नहीं, उर्वशी पर नहीं मिला था उपाधि। भारत भारती के रचनाकार कौन है? देखिए आ भी गया उत्तर, तो मैथिली शरण गुप्त है। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया? शिलालेख पहली बार किसने लिखवाया या किसने शुरुआत करता है कराई? अशोक। अशोक का नाम आता है। वास्तव में शिलालेख, अशोक के शिलालेख अगर नहीं होते, पूरा मौर्य वंश का इतिहास ही यहाँ से गायब कर दिया गया। लेकिन अशोक का शिलालेख जो ऐसा मिला, जो जगह में खोदा गया, निकला वहां से, मौर्य वंश जो है पुनः अपना प्रतिष्ठा और सम्मान पुनः वापस मिला उसको। अगर वास्तव में शिलालेख नहीं होते अशोक के, तो मौर्य वंश का इतिहास ही पूरी तरह से गायब था यहाँ से। अगला यहाँ से, और जानते हैं आप है जेम्स प्रिंसप ने प्रथम व्यक्ति था जिसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में जो है सफलता मिलती उसको है। उसी ने बताया कि ये जो शिलालेख मौर्य वंश के हैं। आगे आ जाइए। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी रानी है, और अंग्रेजी नौकरानी है। इस महापुरुष के अमूल्य वचन है ये। दैवे कामिल बुलके की लाइन है ये, कामिल बुलके।
भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाई समूह कौन सा है? मतलब सबसे अधिक बोला जाता जो है उसका समूह कौन सा है? भाषा का कौन सा समूह है? हिंदू आर्यन। इसका जवाब है इंडो आर्यन। भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है, जिसका इस्तेमाल सबसे कम होता है? तो चीनी तिब्बती है ये, चीनी तिब्बती। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो सबको पता है, बता दीजिए। हिंदी। हिंदी, बहुत बढ़िया। हिंदी या देवनागरी, इसी कारण से राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला है, क्योंकि अधिकतम लोग इसको बोलते हैं। राष्ट्रभाषा कोई संवैधानिक शब्द नहीं है। परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है कि संवैधानिक शब्द भाषा को लेकर कौन सा है, तो राजभाषा है, राज्य राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा शब्द है। देखिए कई बार परीक्षा में भ्रमित करता है, तो ये राजभाषा है, राष्ट्र नहीं है, राज है, राजभाषा है। और राष्ट्रभाषा शब्द जो है कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि अधिकतम लोग जिसको बोलते हैं उसी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलता है। तो दोनों दर्जा सौभाग्य से भारत में जो है हिंदी को ही प्राप्त है, राजभाषा का भी और राष्ट्रभाषा का भी। और जिस प्रदेश में आप रहते हैं वहां पर जो है राजभाषा का भी दर्जा प्राप्त इसे है और मातृभाषा का भी दर्जा इसे ही प्राप्त है। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा, तो हो गया। भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो देख लीजिए जवाब इसका क्या है, जवाब इसका देख लीजिए। तो मिलिंद पन्ह करेंगे, मिलिंद पन्ह। मिनांडर, मिनांडर एक शासक था, यूरोपीय शासक था, उसने बौद्ध धर्म स्वीकार करता है, उसी पर मिलिंद पन्ह लिखा हुआ है। तो ये जो है व्यापारिक मार्गों पर मौन है ये। अगला है, भारतीय भाषाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? देख लीजिए वर्ग इसका 4 लिखा हुआ है, कौन बांटा हुआ है? आगे आ जाइए। भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो द्रविड़ भाषा से नहीं निकली हुई है। बहुत सारी भाषाएं द्रविड़, जो उत्तर भारत की भाषाएं जो हैं, इसे इसे हम जानिएगा कि मराठी भी की लिपि कौन सी है? मराठी की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। देवनागरी। मराठी की, नेपाली की और संस्कृत की और हिंदी की, तीनों भाषाओं की लिपियां कौन सी है? देवनागरी है। में ही ये तीनों तीनों भाषाएं लिखी जाती हैं, बोली जाती हैं। और मराठी तो पूरी तरह से हिंदी से ही निकली हुई है, संस्कृत से निकली हुई है। आगे आ जाइए। भारतीय संविधान में हिंदी क्या लिखा हुआ है भाई? तो क्या कहा जाता है? चलिए हिंदी शब्द है ये। संविधान में हिंदी ना होकर के हिंदी शब्द है। हिंदी को क्या कहा जाता है? तो यहाँ लिखा है राजभाषा, जो मैंने भी बताया आपको, कि दिमाग में रखिएगा कि संवैधानिक शब्दावली कौन सी है हिंदी में। ये शब्दावली आपकी है राजभाषा की है, तो इसको हम राजभाषा कहते हैं संवैधानिक रूप से। और देखिए, भारतीय अनुकृत भारत दुर्दशा इस साहित्य का साहित्यिक रूप का हिस्सा, मतलब भारत दुर्दशा क्या है? नाटक है, उपन्यास है, क्या चीज है भारत दुर्दशा? तो नाटक है, नाटक है। और अगला प्रश्न यहाँ पे है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार जो त्यों दिया हुआ है। भारत भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मतलब हिंदी शब्द का इस्तेमाल कौन लोग करते हैं सबसे पहले? बताइए भाई, अंग्रेजों ने किया था कि फारसियों ने किया था कि अरबियों ने किया था कि ईरानियों ने किया, किसने किया था? ईरानी। ईरानी, ईरानी नहीं किया था, ईरानी ही फारसी, फारस से थे। चलिए यहाँ पे अमीर खुसरो लिखा हुआ है, अमीर खुसरो ने यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन फिलहाल जिसको हम लोग दिमाग लगा खर्च किए तो भी सही है। ईरान के, ईरान, अमीर खुसरो लिखा हुआ है, लेकिन दिमाग में रखिएगा खड़ी बोली हिंदी शब्द का प्रयोग प्रथम अमीर खुसरो लिखा हुआ है। खड़ी बोली का प्रथम इन्हें पद्यकार या कहा जाता है, इन्हें शुरुआती
महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मेरे खुसरो ही थे, लेकिन जो सभी चर्चा इस पर चल रही थी कि किसने जिसमें शब्द दिया था ये, वो एक फारसी भाषा का शब्द हिंदी है, दिमाग में रखेगा। सब भाषा हिंदी किसका है? फारसी भाषा का है। हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। और साथ में ईरान ईरान के लोग जो थे उन्होंने ही हिंदी को जो है मतलब भारत भाषाओं को हिंदी नामकरण किया था। और फारस के निवासी थे वो लोग। ईरान माने फारसी होता है, तो फारस माने फारसी हो गया, फारसी भी बोलते थे वो लोग। तो ईरानी कहिए चाहे फारसी कहिए, जो भी कहना हो कह सकते हैं यहाँ पे आप। भिक्षुक, कविता के रचयिता कौन है? भिक्षुक, भिखारी। गजेंद्र। किसने? जवाब देख लीजिए इसका, किसने लिखा इसको? है निराला। भिक्षुक माने निराला। भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीम बेटका का प्रसिद्ध किसके लिए है? चलिए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीम बेटका प्रसिद्ध है। अब कहाँ पे है मुझे पता नहीं है। महाराष्ट्र में सर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भूषण का कौन सा लक्षण ग्रंथ है? चर्चा कल इस पर हुई थी। 3 ग्रंथ लिखे हुए हैं भूषण। चंद। शिवा बावनी और भूषण हजारा करके लिखे 3 ग्रंथ लिखा है उन्होंने, भूषण ने। इसमें से पूछ रहा है छत्रसाल। लक्षण ग्रंथ कौन सा इनका? लक्षण ग्रंथ कौन सा इनका है? शिवानी। लक्षण नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो लक्षण ग्रंथ माने क्या होता है? तो इसका मतलब क्या है? लक्षण ग्रंथ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो व्याकरण व्याकरण वाला ग्रंथ कौन सा इनका है, मतलब अलंकार को लेकर के, छंद को लेकर के कौन सा ग्रंथ इनका है? भूषण हजारा नाम, उसका नाम क्या उसका है? उसका नाम है भूषण हजारा। देखिए जवाब क्या यहाँ पे है, जवाब देख लीजिए एक बार। शिवराज भूषण भैया। शिवराज देखिए 2 छत्रसाल दशक और शिवा बाबनी। चलिए मुझे लग रहा है भूषण हजारा ना होकर शिवराज भूषण है वो। शब्दावली मेरी गलत हुई है। तो 3 रचनाएं इनकी हैं, कौन कौन से हैं एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा। शिवा बाबनी शिवाजी को लेकर लिखे हैं, छत्रसाल दशक छत्रसाल को लेकर लिखे हुए हैं। इनका एक ग्रंथ भूषण हजारा ना होकर क्या है? शिवराज भूषण है। शिवराज भूषण है। और शिवराज भूषण ग्रंथ कैसा इनका है? इनका जो लाक्षणिक ग्रंथ है, या जो है व्याकरण को लेकर के इस पे कुछ चर्चाएं किए हैं, इस पे किए हुए हैं। भूषण किस रस के कवि थे? सबको आना चाहिए, बता दीजिए। चर्चा इस पर हमने कल किया। वीर रस वीर रस। के, वीर रस के हैं। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या था? प्रधान स्वर कौन सा इनका है? प्रशस्त। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो इसका जवाब हमें लग रहा है गुप्त काल होना चाहिए। अधिकतम मंदिर गुप्त काल में बने थे, गुप्त काल होना चाहिए। गुप्त काल में हुआ था मंदिर बनाने कला का जन्म जो है गुप्त काल में हुआ था। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल है। मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का पहला हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया था? एमपी कौन सा जिला है इसको हिंदी साक्षर बनाया गया था? नरसिंहपुर नाम उनका है। एमपी का जिला बताओ। जिला है क्या? माइक बंद कर लीजिएगा क्या? अपना माइक बंद करिए, इसका माइक डिस्टर्ब है। चलिए आगे हम चलते हैं। और प्रश्न था यहाँ पे, मनुष्य के आचरण के प्रवर्तन भाव का या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। ये कथन किसका हुआ है? हाँ, किसका कथन है? मनुष्य के अध्यापक रामचंद्र शुक्ल हैं इसके, बिल्कुल सही है जवाब आपका। रामचंद्र। मनुष्य का विपरीतार्थक क्या होता है? मनुष्यता का विपरीतार्थक शब्द क्या है?
दानवता हो सकता है, दानवता, ये बर्बरता यहाँ लिखा हुआ है, बर्बरता। अगला है मनुष्य की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले श्रेष्ठ कवि कौन है? मनुष्य की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले प्रथम कवि कौन है? श्रेष्ठ कवि कौन है? कबीर। तो कबीरदास थे। ये भी देखिए लाइन बहुत बार परीक्षा में आई हुई है, मत्स्य कागज छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ। संत के रचनाकार कौन है? कबीरदास। फिर क्या कुछ लिखे हैं तो कह रहे मैं कुछ लिखा ही नहीं हूँ, मत्स्य कागज छुओ नहीं, मैंने कभी कागज नहीं छुआ, नहीं कभी कलम पकड़ा, लिखे कौन इनकी रचनाओं को है? धर्मदास। धर्मदास ने इनकी सारी रचनाओं को संकलन किया। नाम किस नाम का संकलित है, किस नाम से है, किस नाम से संकलित है? इनकी रचनाएं किस नाम से संकलित हैं? साखी शबद रमैनी। साखी शबद रमैनी। और इसको लिखने वाले जो है धर्मदास ने इसको इकट्ठा किया हुआ है। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? महादेवी वर्मा को किसके लिए मिला था? यामा। यामा। यामा, या बहुत बढ़िया, यामा के ज्ञानपीठ पाए थे। मुझे तोड़ लेना बनमाली, लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में आई हुई है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना तुम उस पथ पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाए जहां पर वीर हैं। ये लाइन किसने लिखा हुआ है? जी सर, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल। भारत की आत्मा के नाम से, भारत की आत्मा, वीरों का वो पसंद ऐसा है। ये उसको तो उन्होंने लिखा है ना, रुद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। बस। वीरों का कैसा हो पसंद लिखा रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। और माखनलाल चतुर्वेदी के उपाधि है भारत की आत्मा। तो वो लिखी थी झांसी की रानी। नहीं नहीं नहीं, सुभद्रा। अरे भाई मुझे वीरों का ये भी लाइन उन्हीं की है, झांसी की रानी भी उन्हीं की है, और वीरों का बसंत कैसा, ये भी लाइन उन्हीं की है। माखन क्या नाम है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। दोनों लाइनें जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की, क्या नाम, झांसी की रानी उनका उपन्यास, क्या नाम है, महाकाव्य उनका है शायद ये। और ये मुझे तोड़ ले, क्या नाम, वीरों को बसंत जो है इनका एक रचना है कि अगला पुस्तक पे आ जाइए। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया? और अरे मौर्य में कौन से मौर्य, किसके दरबारी थे? तो ये चंद्रगुप्त के दरबारी थे, चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम के दरबारी थे, तो उसी का वर्णन किए होंगे क्योंकि उसी के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य लिखे लिखा हुआ। मैथिल कोकिल चर्चा कई बार हुई है, प्रश्न के रिपीट होंगे, अब सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार लौटेंगे अब। विद्यापति। विद्यापति। अगला है मिथिला, मैथिली किस राज्य की भाषा है? मैथिली बिहार। की भाषा है, चर्चा इस पर हुई भी थी। मिथिलापति। चलिए अगले आ जाइए, मैलाचल किसने लिखा हुआ है? ईश्वरनाथ रेड्डी। कभी भी परीक्षा में प्रश्न इस तरह पूछ लेता है कि रेणु किसकी उपाधि है? रेणु ईश्वरनाथ की उपाधि क्या है? रेणु है। अज्ञेय किसकी उपाधि है? इस तरह परीक्षा में प्रश्न भी कई बार पूछे हुए। अज्ञेय, अज्ञेय किसकी उपाधि है? अज्ञेय
गे उपाधि किसकी है भाई? किसकी आवाज डिस्टर्ब हो रही इतनी है? आगे उनकी सीधा नहीं। बसता है ना गे। बादशाह हैं, उनकी उपाधि है। अगला है यहाँ पे, यह युग ये युग बच्चों के समझ आया था। किसके यहाँ से आवाज आ रही है? और तन्मयता थी। भाई इतनी आवाज कहाँ से आ रही है? अपना माइक आप लोग माइक खोले, वही जिसके पास कोई साउंड मतलब कोई आवाज नहीं आ रही हो, अगर आवाज है अपना माइक बंद कर ले अपना। अगर कोई साउंड चल रहा है तो अपनी आवाज बंद कर ले, हो आवाज डिस्टर्ब ना करे लोगों को। हमको बंद करेंगे, सबका सबका बंद कर देंगे, सबका बंद हो जाएगा भाई। तो डिस्टर्ब ना करिए आवाज के द्वारा, ताकि डिस्टर्ब लोग हो जाएं आपकी आवाज से। आवाज खोलिए तभी जब अगल बगल आपके कोई साउंड नहीं हो रहा हो। यामा के रचयिता कौन है? यामा अभी महादेवी वर्मा इसके हैं, बिल्कुल सही है। रंगभूमि मुंशी प्रेम मुंशी प्रेमभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, ये सारी रचनाएं जो है, सेवा सदन, और ये सारी रचनाएं जो है लिखने वाले कौन थे? प्रेमचंद की रचनाएं सारी हैं, उपन्यास हैं सबके सब। रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे अपनी जवानी। इस पंथ के लेखक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी इसके हैं। रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। इस पंथ के रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी। रस मीमांसा सिद्धांत के संबंधित पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? रस मीमांसा रामचंद्र रामचंद्र शुक्ल है इसके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है रस मीमांसा की पुस्तक के लेखक। रसिक प्रिया केशवदास महत्वपूर्ण पुस्तक है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, रामचंद्रिका है, जानिए जस चंद्रिका है, और भी कई रचनाएं इनकी हैं। कठिन काव्य के प्रेत के नाम से प्रसिद्ध हैं, कठिन काव्य का प्रेत। और भक्त काल और रीत काल के शीत कहे जाते हैं, दोनों के बीच के जो है, मतलब दोनों युग में इनका वर्णन मिलता है। वे भक्ति काल में भी आते हैं और ये क्या बोलते हैं, रीत काल में भी आते हैं, दोनों में रचनाएं मिलते हैं। जैसे भी कवि प्रिया पढ़ेंगे आप, जो कवि प्रिया, कवि प्रिया में लाक्षणिक ग्रंथ है ये, मतलब व्याकरण को लेकर के, छंद को लेकर, अलंकार को लेकर, उसमें सारी चीजें बताई गई हैं। केशव दास को आप रामचंद्रिका पढ़ेंगे तो आपको लगेगा भक्ति काल के हैं ये, तो क्या नाम है, राम वाली व्यवस्था में है। तो यहाँ पे भक्ति काल और रीत काल दोनों के शीत के रूप में प्रसिद्ध है। अगला यहाँ पे राग दरबारी के लेखक कौन है? राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो श्रीलाल गुप्त इसके रचयिता है राग दरबारी के। राजभाषा आयोग जो बना था उसके अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। बीजी खेर जो है राजभाषा के आयोग के अध्यक्ष थे। रानी केतकी की कहानी परीक्षा में कई बार आया है, इंटर में तो बार बार परीक्षा में आता है। अभी कहा गया था कि भाषा को क्या कहा जाता, मतलब भाषा किस भाषा में लिखा हुआ है? तो खड़ी बोली में है ये। उन्हें देखिए वही बात है कि इसकी रचयिता कौन है? और इसको सबको पता है कि रामचरितमानस की भाषा कौन से भाषा में लिखा हुआ है? अवधि में है ये। बिल्कुल। कितने कांड कितने इसमें है, कितने कांड में है ये? 7 कांड। बहुत बढ़िया। दिवसावसान का समय आसमान से उतर रही है शांत सुंदरी परी सी, धीरे 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 धीरे। लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अच्छा मतलब अलंकार कौन सा इसमें है? इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? मानवीकरण। मानवीकरण भी है।
ये देखिए आवाज कुसुम मानवीकरण, प्रश्न पर्सनिफिकेशन है, यहाँ पे मानवीकरण है, क्योंकि प्रकृति यहाँ पर एक जो है कि इंसान की तरह, एक व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रही है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण बिल्कुल है, कोई समस्या नहीं इसमें। देवताओं की लिपि किसे कहते हैं? देवनागरी। देवनागरी। हलावाद के प्रवर्तक कौन है? हिंदी में हलावाद के प्रवर्तक कौन है? वो है, क्या कहते हैं, हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं, बड़ी फेमस रचना उनकी है। और नीट का निर्माण फिर कई बार परीक्षा में आया हुआ है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये रचनाएं किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन की हैं। और अमिताभ बच्चन के पिता थे, अमिताभ बच्चन के क्या थे, जो फिल्म एक्टर अमिताभ बच्चन हैं, उन्हीं के पिता थे। और इसमें इलाहाबाद में हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। उनकी रचनाएं की हिंदी भाषा में लिखी हुई है। अगला है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर ऑफ इंडिया कौन है? कालिदास। कालिदास। मैथिली, ये प्रश्न बार बार लौट रहे हो ये। हाँ, अमीर खुसरो ने जिन मुखरियों, पहेलियों और कहानियों की रचना की भाषा क्या है? खड़ी बोली। खड़ी बोली में लिखा उन्होंने। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? इंदुमती। नहीं, प्रथम कवि के बारे में पूछ रहा है। प्रथम कवि कौन है हिंदी के? वो है सरपाद सर। सिंह, एक्चुअली सिंह सरपा ही है, सरपाद वही है। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? अमृत राणा। प्रेमचंद को। प्रेमचंद। सिपाही जीवनी के लेखक को आपका नाम बताइए। कलम का सिपाही जो टाइटिल है, जो उपाधि है, ये मुंशी प्रेमचंद की है। जो जेड़ तारक, पहले इस पर चर्चा शायद हुई है, पहले इस पर चर्चा हो चुकी है, हमें लग रहा है। देखते हैं इसको। चर्चा इस पर हुई थी पहले। इसको देख लीजिए। हिंदी का प्रथम उपन्यास बताइए कौन है? हिंदी का प्रथम उपन्यास। परीक्षा गुरु। बहुत बढ़िया। प्रथम उपन्यास हिंदी का परीक्षा गुरु, इसके लेखक हैं श्रीनिवास दास, बमत ने इसको लिखा है। हिंदी में आशुलिपिक की जन्मदाता कौन है? आशुलिपिक जो लिखी जाती है, क्या है? राधे लाल द्विवेदी। आधुनिक युग के चरण है, इसका मेरे रामधारी सिंह दिनकर है, क्योंकि चर्चा इस पर हुई है, मुझे लग रहा है पहले। साहित्यकार अज्ञे का पूरा नाम क्या है, बता दीजिए एक बार। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन लगे। सच्चिदानंद हीरानंद दास्तान लगे। चर्चा इस पर हम कर चुके हैं भाई। चलिए हम लोग जाते हैं इस पे। अष्टछाप। ये हो गया है। ये भी हो गया। तो कैसे बाहर में पीछे आ, कैसे आ गया ये? ये भी हो गया अभी अभी ये मैंने किया।
चलिए, ये नहीं हुआ शायद, इसको देखिए। चर्चा प्रश्न लिखिए, प्रश्न रिवीजन हो रहे हैं बार बार, लेकिन चलिए बताते जाइए। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताइए। संत तुरंत मार्तन। मार्तन की चर्चा कई बार इसकी हुई है। मार्तन। यहाँ पे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? हिंदी के प्रारंभिक काल को क्या नाम बताया, उसने क्या नामकरण किया है? हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? और चर्चा बताया कई बार मैंने, इसको ध्यान दीजिएगा, कई बार मैंने बताया इसको। देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने नामकरण जो किया हुआ है, ये विधा को लेकर के, उसमें कौन सी विधा ज्यादा प्रचलित थी? इसका नामकरण वीरगाथा काल की है, वीरगाथा काल। क्योंकि वीर पूजा वीरगाथा काल के नाम से प्रसिद्ध है। प्रारंभिक काल, आदि काल बताया भी आपने जो है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ नाम है ये आदि काल। हिंदी का आदि काल नाम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। चलिए, नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा क्या है? अभी इस पर चर्चा हुई थी पहले। अंग्रेजी एकमात्र भाषा है, एकमात्र राज्य भारत का जहाँ की राजभाषा आपकी अंग्रेजी राष्ट्रीय भाषा। ये भी पढ़ा। ये नहीं हुआ था, देखिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई, हुआ था ये सब चीजें। वो था तीसरी। भारतेंद्र हरिश्चंद्र। चलिए, अब सब हो गया। चलिए खत्म हो गया था। अगले हम लोग अगले दूसरे हम लोग चर्चा करते हैं, इसको हम बंद करते हैं। आ जाइए दूसरे पैटर्न पर। लेकिन भाई समस्या है, मिटाया नहीं हमने किसी का भी है, तो उस तरह पढ़ेंगे तो आप लोगों को सारा उत्तर दिखेगा तो मतलब नहीं रह जाएगा। इसको खोलेंगे सारा उत्तर दिखाई पड़ेगा आपको, किसका उत्तर क्या है। सर शिक्षण कौशल पढ़ा रही थी। शिक्षण कौशल, ये कुछ चीजें आप लोग यूट्यूब से, और चंद्रा का जो पिक्चर है शिक्षण कौशल का, उसमें बड़ा बढ़िया पढ़ाते हैं वो। वो क्या नाम आरती उसका? सर। आरपी सर का, उनका बढ़िया है, उसको अगर देखेंगे तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। कुछ चीजें एक ही व्यक्ति के बस में है, ये सारी चीजें जानकार हो और पढ़ा सके सारी चीजों को सही सही। कुछ चीजें आपको कहीं कहीं से देखना पड़ेगा। भाई यहाँ पे देखिए पढ़ाना संभव नहीं है, क्योंकि मैंने इसको भी बंद नहीं किया है। कल का टेस्ट 11 बजे रहेगा। टाइम तो वही है 11 बजे वाली। ठीक। टाइम तो वही है। चलिए ठीक है, क्लास हम यहीं बंद करते हैं, अभी थके हुए आज हैं, अभी गए हैं, घर पहुंचे हैं। आज की क्लास यहीं बंद कर देते हैं। हाँ, कल आप लोग टेस्ट दीजिए, 11 बजे टेस्ट आप लोगों का है, सभी लोग टेस्ट में शामिल होइए। और सभी लोगों को जोड़ने से कक्षा को समाप्त करते हैं। आधे घंटे में ही आज कक्षा बंद होती है। सभी लोगों को शुभ रात्रि।